आज हम बनाने वाले हैं गेहूं के आटे के एकदम खस्ता करारे ये बिस्किट। इन बिस्किट को बनाने का बिल्कुल नया तरीका है। आज से पहले ये तरीका नहीं देखा होगा। बहुत ही शानदार ये क्रिस्पी करारी सी बनके तैयार होती हैं। एक एक दाना देखें अलग होता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इन खस्ता करारे लेयरदार सी बिस्किट को बनाना, जो कि झटपट से बनके तैयार हुए हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है, साथ में ली है आधे कप चीनी। कटोरी से ले लीजिएगा या कप से ले लीजिएगा। मेजरमेंट के लिए आप कोई भी कप या कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी को इस तरह से फैला देंगे और धीमी आंच में छोड़ देंगे और इस तरह से इसे पिघला के तैयार करेंगे। आप इसमें पानी की छिट्टे भी लगा सकते हैं या फिर बिना पानी के भी इसे इस तरह से पिघला कर तैयार कर सकते हैं। तो बस हमने चीनी को अच्छे से पिघला के तैयार कर लेना है। इसका कैरमलाइज बना के तैयार करेंगे और कुछ ही देर में ये देखें चीनी बढ़िया से पिघल जाएगी, इसका कलर चेंज हो जाएगा। बस इसी तरह से हमें चीनी को पिघलाना है। इससे ज़्यादा हम इसे लाल नहीं करेंगे, नहीं तो हमारी बिस्किट का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब चीनी हमारी लाल हो गई है तो इसमें हमें डालना है दूध। यहाँ पे हमें आधे कप दूध डालना है, बहुत ज़्यादा दूध का इस्तेमाल नहीं करना है। दूध डालकर हमें इसके बाद हम गैस को बंद करेंगे और बंद गैस में इस तरह से कढ़ाई को छोड़ देंगे। तो जो चीनी इसमें जम सी जाती है वो अपने आप ही पिघल जाएगी। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस साइड रख कर छोड़ दीजिएगा। अब एक बर्तन में ले लीजिएगा एक कटोरी सूजी। यहाँ पे सूजी कोई भी हो, सारी चलेगी, मोटी वाली या बारीक वाली। साथ में ले लीजिए गेहूं का आटा, और जिससे रोटी वगैरह बनाते हैं वही आटा है। मैंने अच्छे से छान लिया था और फिर इसका इस्तेमाल किया है और इसे हमने क्या किया है, अच्छे से मिक्स किया है। घर के ही सामान से ये बिस्किट बनके तैयार होगी, जो कि आप बच्चों को रोज़ खाने के लिए दे सकते हैं। साथ में इसमें अच्छे फ्लेवर के लिए इलायची का पाउडर डाल लीजिए या फिर इलायची एसेंस डाल लीजिए या फिर वैनिला एसेंस डाल लीजिए। जो भी आपके पास हो इसमें डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब तेल भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। यहाँ पे देखें मैंने रिफाइंड लिया है और इस तरह से मैंने 4 चम्मच नाप के डालना है। तो यहाँ पे रिफाइंड को मैंने अभी 1 चम्मच डाला है और फिर इस तरह से 2 चम्मच और इस तरह से 3 से 4 चम्मच हम आराम से इसमें रिफाइंड डाल देंगे। और इससे ज़्यादा हमें तेल या घी इसमें नहीं डालना है। अगर आप घी डाल रहे हैं तो घी भी 4 चम्मच डालना है, तेल डाल रहे हैं तो भी आपको 4 चम्मच डालना है। अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे और चम्मच देखें जो सबके पास रहती है वही वाली मैंने चम्मच इस्तेमाल की है, ताकि आपकी जो बिस्किट है वो बिगड़े नहीं, बिना बिगड़े ही बहुत ही अच्छी बनके तैयार हो और इसे आप रोज़ बना के खा सकें। क्योंकि इनको बिस्किट को ना आप एक बार बनाएंगे और 15 दिन तक आराम से खाएंगे, तो अक्सर बना के इन्हें स्टोर करेंगे। क्योंकि मेरे घर में ये अक्सर बनती रहती है, क्योंकि खाने में ये बहुत ही अच्छी लगती है। ऐसे में हम मार्केट की बाहर वाली बिस्किट से बच जाते हैं और घर में ही ये क्रिस्पी करारी बिस्किट खा लेते हैं। तो यहाँ पे देखें जो दूध था कढ़ाई में और इस तरह से मैंने इसे निकाल लिया है कटोरी में। और आटे में मैंने मिलाए हैं ये थोड़े से कुटे हुए ड्राई फ्रूट। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, लेकिन जब आप बिस्किट खाएंगे तो इनका क्रंच आता है तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए आपके पास अगर बादाम, काजू जो भी हैं, इनमें से कोई भी ड्राई फ्रूट आप डाल सकते हैं। यहाँ पे ड्राई कोकोनट भी डाल सकते हैं, पर मैंने नहीं डाला है। सिंपल ही मैंने इसे बना के तैयार किया है। अब इसका एक टाइट डो लगाना है, बहुत टाइट, जैसे पूड़ी वगैरह के लिए टाइट सा डो नहीं लगाते, थोड़ा सा उससे टाइट ही रहेगा, सॉफ्ट नहीं रहेगा, ताकि जो बिस्किट हम बनाएं वो बहुत ही अच्छी शेप में बन पाए। तो यहाँ पे देखें धीरे धीरे करके जो दूध था वो सारा डल जाता है, बिल्कुल भी नहीं बचता। अगर मेजरमेंट के हिसाब से आप चीज़ें लेंगे तो एकदम परफेक्ट बढ़िया आपकी बिस्किट बनके तैयार होगी। अगर ये वाला दूध अगर थोड़ा बहुत कम पड़ जाता है तो आप सादे दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखें अब इसका डो हमें बनाना है, एकदम टाइट बनाना है। देखें कितना टाइट है। और वैसे भी इसमें सूजी पड़ी है, तो थोड़ी देर के लिए अगर आप इसे छोड़ देंगे तो ये अपने आप ही टाइट हो जाएगा, क्योंकि सूजी फूलेगी और उसके फूलने के कारण ये टाइट हो जाएगा।
अब इस तरह से इस डो को हमें बहुत ज़्यादा चिकना नहीं किया मैंने, और इस तरह से टाइट डो को बनाकर छोड़ दिया 5 मिनट के लिए। फिर मैंने इसे दोबारा से मसला और फिर इसकी 2 लोइयाँ तैयार की रोल बनाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं, 2 हमने मीडियम साइज़ की लोइयाँ बना के तैयार कर ली। अब इन लोइयों को थोड़ा सा हाथों से हम इस तरह से अच्छे से रगड़ लेंगे, और फिर इसके बाद इसे इस तरह से पटक के थोड़ा सा रोल का शेप दे देंगे ताकि ये फटे नहीं और अच्छी सी रोल बन के तैयार हो जाए। तो बस इस तरह से मैंने पटक पटक के इसका रोल बना लिया है, और रोल बहुत ही शानदार बढ़िया बन के तैयार हुआ है। अब इसे आप चौकोर बना सकते हो और गोल भी बना सकते हो, जैसे बिस्किट आपको पसंद है वैसे बना सकते हो। मैंने गोल रोल बनाया है तो मैं गोल बिस्किट बना रही हूँ। अगर आपको चौकोर बनाना है तो रोल को आपको चौकोर बनाना होगा, और बस चाकू की मदद से आपको काट लेना है। अगर थोड़ा सा शेप इसका बिगड़ता है तो इस तरह से घुमाते हुए आपको एक गोल गोल शेप दे देना है बिस्किट को। और इसे बहुत ज़्यादा हमने मोटा नहीं रखा और बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखा, और बस एक सा कर दिया। अब सारे बिस्किट देखें इजी तरीके से बनके तैयार हो गए हैं। इसी तरह से देखें दूसरा वाला भी हम कट करेंगे रोल को, और इसे भी हम बहुत ही पतला पतला काट के तैयार करेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिक पाएँ और जो बिस्किट बने एकदम क्रिस्पी करारे बने। यहाँ पे आपको तेल गरम करना है। तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है क्योंकि गर्मियों का समय है। अगर आपने बहुत ज़्यादा तेल गरम किया तो ये बिस्किट डालते ही जल जाएंगे, और आपको हल्के गरम तेल में इन्हें डालना है और धीमी आंच में इन्हें सेक के तैयार करना है। और जितना अच्छा आप सेक लेंगे ना उतनी ज़्यादा ये क्रिस्पी करारी सी बनके तैयार होंगी। अब देखिए इनका पूरी तरह से कलर चेंज होने लगा है धीरे धीरे करके, और अभी मैंने देखें इस तरह से जो भी आपको लगे सिक गई है उसे निकाल लीजिए और बाकी को इस तरह से पलट दीजिए। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि हमारी बिस्किट कैसी है। तो बस इसे हम सेक लेते हैं जब तक कि इनका कलर चेंज ना हो जाए, और जैसे ही इनका कलर चेंज हुए तो धीरे धीरे करके आपको इन्हें प्लेट में निकाल लेना है, जैसे मैंने निकाल लिया है। और आज की रेसिपी आप सबको बेहद पसंद आने वाली है क्योंकि ये रेसिपी बिल्कुल हटके है। इससे पहले ये तरीका आपने बिल्कुल नहीं देखा होगा, ना इस तरीके से बनाई होंगी। एकदम सौंधी सौंधी खस्ता करारी ये बिस्किट बनके तैयार हो गए हैं और बहुत ही अच्छे बने हैं। देखें मैं इसे तोड़ के दिखा रही हूँ कितने ज़्यादा ये क्रिस्पी करारे से हैं। अगर इस तरह से आप बिस्किट बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे बनके तैयार होंगे, और एक एक दाना देखें अलग हो रहा है। तो मिलेंगे